नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एम के अकमल। इस वक्त हम मौजूद हैं पलामू ज़िले के पांकी विधानसभा के तरहसी में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये पांकी विधानसभा के भावी प्रत्याशी जितेंद्र पासवान का आवास है। और कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो है वो जितेंद्र पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जैसे कानून को लाने की बात जो कही जा रही थी, उसी कानून के विरोध में जो है यहाँ पर जितेंद्र पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कानून को की जो है वो घोर निंदा की है। साथ ही साथ यहाँ पर जितेंद्र पासवान ने मनातू प्रखंड और तरहसी प्रखंड के लोगों से जो है ये अपील भी की है कि अपनी दुकानें जो हैं वो 21 तारीख को बंद करें, ताकि हमारे समाज को, इस दबे कुचले समाज को इस कानून से दूर रखा जाए। आपको ये भी साथ साथ बताना ज़रूरी है कि ये कानून आखिर है क्या, इस कानून के आने के बाद SC ST समाज को क्या नुकसान होगा। तो आपको बताएं कि ये कानून, अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप 8 लाख रुपए या 8 लाख से ऊपर की अगर आपकी कमाई होती है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं, और आपको SC ST अगर आप हैं तो भी आपको रिजर्वेशन का जो है वो लाभ नहीं मिल पाएगा। और वहीं पर नॉन क्रीमी लेयर जो है उसमें है कि 8 लाख से नीचे अगर आपका आय है सालाना तो आप इस कानून का, इस रिजर्वेशन का जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो है वो जितेंद्र पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यहाँ पर घोर निंदा की है। और कुछ हम लोगों से बात करेंगे इसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को लेकर के कि क्या यहाँ के लोगों में इस बात को लेकर क्या रोस्ट है, क्या गुस्सा है और क्या चाहते हैं ये। आइए, तो कहने गए वो एगो आदमी कहने गए थे वो। तो आइए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। सर, आप पहले इनसे पूछते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कुछ लोग से और समझते हैं कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर से लोगों को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होने वाला है। सर, अपना परिचय बताएं आप। मेरा नाम उदय बैठा हुआ, मेरा नाम हुआ, पंचायत समिति सदस्य से टरिया का मैं हूँ। अच्छा, टरिया के पंचायत समिति सदस्य हैं। जी। जिस तरह से अभी यहाँ पर जितेंद्र पासवान सर ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस कानून को लाने की घोर निंदा की, क्या कहेंगे आप इस पे? हम जो जितेंद्र भैया जो कॉन्फ्रेंस किए हैं, मैं सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और जो हाई कोर्ट का जो निर्देश है उसका हम लोग घोर विरोध करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। आज हमारे साथ जो आरक्षण में खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारा भविष्य में मेरा बच्चा का भी आरक्षण में खिलवाड़ किया जाएगा, इसके लिए हम लोग भरपूर जो है विरोध करेंगे, रोड पर उतरेंगे, धरना देंगे। ऐसे 21 तारीख का जो भारत बंद का आह्वान है उसमें हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे। अच्छा, आइए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जितेंद्र पासवान जी से ही, क्योंकि इन्होंने अभी जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है यही क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को लेकर के। और इन्होंने तरहसी और पांकी, लेस्लीगंज और अपने पांकी विधानसभा की अगर बात करें तो इन्होंने दुकानदार संघ से जो है 21 तारीख को दुकान बंद करने का आह्वान भी किया है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप एक बार चर्चा में आए हैं इस बात को लेकर के। क्या है ये और क्या है क्रीमी लेयर, इससे किसका फ़ायदा, किसका नुकसान? आखिर सरकार तो अभी लाई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज का एक सिर्फ और सिर्फ एक कमेंट है, तो उस पर इतना बड़ा आक्रोश दिखाने की क्या ज़रूरत है? नहीं, आक्रोश जैसा कोई बात नहीं है रिजवान भाई। विषय ये है कि जो संविधान जिनको देश के सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया हो, भारत रत्न से बड़ा देश में कोई सम्मान है नहीं, और बाबा साहब को जो है भारत रत्न से नवाजा गया है। और बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है हमारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, और उसमें SC ST रिजर्वेशन को लेकर जो प्रावधान का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में, उसमें कहीं भी क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में बाबा साहब द्वारा जो निर्मित हमारा भारतीय संविधान है, उसमें अगर किसी भी तरह का कोई फेरबदल किया जा रहा है, किसी भी तरह का अगर उसमें संशोधन किया जा रहा है, भारतीय संविधान के साथ जो है किसी तरह का अगर छेड़छाड़ किया जा रहा है,
तो हमारा जो SC ST समाज पूरे जो देश में है, ऐसे जो है राय का, ऐसे कमेंट का हम लोग घोर निंदा करते हैं। और उसी संबंध में इस विषय को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा और SC ST जो हमारे देश में बहुत सारे SC ST के संगठन हैं, उनके द्वारा जो है SC ST समाज की रक्षा के लिए, SC ST समाज के लिए जो भारतीय संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उसकी रक्षा के लिए 21 अगस्त को जो है भारत बंद का आह्वान किया गया है। और उसी कड़ी में मैं जितेंद्र पासवान, पाके विधानसभा क्षेत्र का जो है भावी प्रत्याशी भी हूँ। इस संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम मनातू प्रखंड और तरहसी प्रखंड के हमारे व्यवसायी जो बंधु हैं, दुकानदार भाई हैं, उनसे हम अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमारा यह जो SC ST जो समाज है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिनको बोलचाल की भाषा में हरिजन आदिवासी समाज कहते हैं, इनका काफ़ी लंबे वर्षों से इनके साथ भेदभाव हुआ है। आज भी जो है हमारा जो समाज है SC ST समाज, चूँकि हम खुद भी जो है दूसरा जाति से बिलोंग करते हैं, हमारा जो कैटेगरी है शेड्यूल कास्ट है, उस नाते भी जो है हम इस जो है राय का जो है कड़ी निंदा करते हैं। और चूँकि हमारा यह जो समाज है अभी तक जो है मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया है, हमारे समाज का जो है आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित नहीं हुआ है। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं कि आपके समाज का आर्थिक विकास नहीं हो पाया है, समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। अगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज का एक कमेंट आता है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, तो इसमें कौन से लोग, कौन से कैटेगरी में ये लोग आएंगे, या क्या इसका कुछ आपको इस बारे में भी क्या मालूम है सर कि इस कैटेगरी में, जैसे नन आपने बताया कि नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर, ये दोनों में कौन कौन लोग आएंगे? देखिए, क्रीमी लेयर जो है वो वैसे कैंडिडेट के लिए क्रीमी लेयर जो है वो कैटेगरी जो बनाया गया है, जिनका वार्षिक आय जो है 8 लाख या 8 लाख से अधिक है, उनको जो है वो क्रीमी लेयर माना जाता है। और वैसे कैंडिडेट जिनका वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, उनको नॉन क्रीमी लेयर में रखा गया है। लेकिन विषय यहाँ क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर का नहीं है रिजवान भाई, विषय यहाँ जो है हमारा जो भारतीय संविधान है, और उस भारतीय संविधान में SC ST रिजर्वेशन का जो उल्लेख किया गया है, बात उसके छेड़छाड़ की है, बात उसमें फेरबदल की है। आखिर इसकी आवश्यकता जो है हम नहीं समझते हैं। हमारा जब SC ST समाज जो है, हम नहीं जो है तैयार हैं कि हमारा जो है SC ST का जो रिजर्वेशन जो प्रावधान है हमारा भारतीय संविधान में, उसमें किसी भी तरह का कोई फेरबदल हो। वैसी स्थिति में इन जो है इस तरह का जो है कोई ओपिनियन, किसी तरह का जो है राय, किसी तरह का कमेंट की जो है प्रासंगिकता नहीं मुझे समझ में आती है, और ना हमारे SC ST समाज को जो है ये जो है प्रासंगिक लग रहा है ये कमेंट। विषय यहाँ सिर्फ इतना ही है, विषय ये नहीं है कि मतलब क्रीमी लेयर में किन लोगों को रखा गया है, नॉन क्रीमी लेयर में किन लोगों को रखा गया है। हमारा SC ST समाज जो है, हमारा जो रिजर्वेशन जो का जो प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में, उसमें किसी भी तरह का कोई फेरबदल जो है हमारा SC ST समाज नहीं चाह रहा है। और यही वो कारण है कि इस तरह के जो है बयान आने के बाद जो है हमारा जो दलित शोषित समाज है, जो हमारा SC ST समाज जो है, वो आज जो है अपील कर रहा है व्यवसायी जो है हमारे दुकानदार भाइयों से, व्यवसायी बंधुओं से, कि हमारे समाज के प्रति संवेदना दिखाते हुए, सहानुभूति दिखाते हुए, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से जो है पिछड़े हुए लोग हैं, दबाए और सताए हुए लोग हैं, इसलिए हम हमारे समाज के प्रति जो है संवेदना व्यक्त करते हुए, सहानुभूति व्यक्त करते हुए एक दिन का जो है
तो आपने सुना, ये थे जितेंद्र पासवान, जो कि अपने समाज के बारे में, थोड़ा सा पीछे होते चले जाएं, अपने समाज के बारे में इन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारा समाज जो है, खास करके SC ST, और जिसे इधर नहीं, सीधा रहना, सीधा, हाँ वहीं पर है, अब यहीं पर आके हम लास्ट कर देंगे। आप अगर इसे कम शब्दों में अगर आप इसे समझें तो इसे यही समझें कि बीमारी होने से पहले का ये इलाज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के द्वारा सिर्फ कहा गया एक कमेंट है, ना ही सरकार के तरफ से इसके बारे में कुछ कहा गया है, ना ही इसकी चर्चा सदन में हुई है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि ये समाज जो है, इसकी एक कमेंट की वजह से इस तरह से जो है ये लोग प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, लोगों से दुकानें बंद करने की आह्वान कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि संविधान से छेड़छाड़ करना किसी की बस की बात नहीं है, नहीं तो लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आएंगे। और भी बड़े अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ आप बने रहें, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।